बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 को। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको पहले हम बीजगणितीय रूप में स्थिति इसकी स्पष्ट करते हैं, बीजगणितीय समीकरण बनाते हैं, तत्पश्चात ज्यामितीय रूप में बताएंगे। तो देखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, तब एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। प्रथम शर्तानुसार 3 बल्ले का मूल्य बराबर 3x रुपये, 6 गेंदों का मूल्य बराबर, यानी यहाँ एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये हो गया। अब इनको समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसलिए 3x + 6y = 3,900, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, तो इसी प्रकार द्वितीय शर्त के अनुसार x + 3y = 1,300, समीकरण नंबर 2। अब ग्राफ को आलेखित करने के लिए समीकरण 1 से 3x + 6y = 3,900, तो इसको हल करने के लिए हमने रफ कार्य की तरफ ले गए। तो ये हो गया 6y = 3,900 ऋण 3x, तो y बराबर 3,900 ऋण 3x बटा 6। अब इसको हमने इसमें से हमने कॉमन ले लिया 3, तो ये हो गया y = 3 कोष्टक में 1,300 ऋण x, कोष्ट बंद, बटे 6। 3 से हमने 6 को काट दिया, 3 दूना 6, तो ये आ गया 1,300 ऋण x बटे 2। इसको हमने यहाँ रखा y बराबर 1,300 ऋण x बटे 2। अब इससे हम सारणी बनाएंगे, तो सारणी में ये हमने मान रख लिया x, y बराबर 1,300 ऋण x बटे 2। यहाँ पे हम बिंदु रखेंगे, मानेंगे, यहाँ पर हम निर्देशांक बनाएंगे। तो x के मान जो होते हैं वो मान करके लेते हैं जिससे हमें y में पूर्णांक मान मिल जाए। तो यहाँ हमने 0 मान रखा, तो ये 1,300, जब x का मान 0 रखा तो 1,300 में हमने 2 का भाग दिया तो 650 आया। अब चूंकि ये संख्या बड़ी है तो जल्दी से हमें और मान प्राप्त नहीं हो रहे, तो हमने x बराबर 1,300 रख करके देखा, तो 1,300 में से 1,300 घटाया 0, 2 का भाग दिया 0 में, तो 0 आ गया। तो इस प्रकार से 2 ही बिंदु हमने इसमें प्राप्त किए। और बिंदु, इसको हमने ए बिंदु मान लिया, इसको हमने बी बिंदु माना। निर्देशांक इसके हो गए 0, 650, और इसके बिंदु हो गए 1,300, 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से x धन 3y बराबर 1,300, ये हमने समीकरण नंबर 2 यहाँ से लिया, x + 3y = 1,300। अब इसको हल करना है, तो हमने ये 3y = 1,300 ऋण x, तो y बराबर हो गया 1,300 ऋण x बटा 3। इसको हमने यहाँ रखा, y = 1,300 ऋण x बटे 3। अब इससे भी संबंधित हम सारणी बनाएंगे, तो ये x, फिर y बराबर 1,300 ऋण x बटा 3, यहाँ पर बिंदु लेंगे, यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे। x के जो मान हैं वो मानते हैं, इसको माना कि करके इन मानों को अपने आप रखते हैं इस तरीके से कि y का मान पूर्णांक आए, हमें निर्देशांक बनाने हैं इसके। तो x का मान हमने 100 लिया, देखा यहाँ 1,300 में से 100 घटा करके 1,200 आ रहा है और 3 से कट रहा है पूरा, तो हमने 100 ले लिया यहाँ। अब 100 इसमें से घटाया तो वही 1,200 में 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, तो 400 आ गया, ये y का मान हो गया। इसी प्रकार से फिर हमने देखा और घटा करके, तो फिर 400 से कंप्लीट आ रहा है, 400 यहाँ घटाया x में से, तो 1,300 में से 400 घटाया 900, 900 में 3 का भाग दिया हमने, तो ये आ गया 300। इसी प्रकार से फिर आगे हमने देखा इसमें 700 घटाया, 700 1,300 में से घटाया तो 600 बचा, 600 में हमने 3 का भाग दिया तो ये 200 आ गया। इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। फिर इनके बिंदु, जैसे यहाँ ए और बी लिया था, अब इसके बाद यहाँ ले लिया C D E, इनके ये भुज और कोटि हो गए। ये 100
इसकी भुज हो गई, 400 इसकी कोटि हो गई। इसी प्रकार से 400 300 700 200। अब ये जो है, अब ग्राफ बनने के लिए ये हमें पर्याप्त निर्देशांक मिल गए। अब हम इससे ग्राफ खींचेंगे। अब हमने जो हमें सारणी में जो बिंदु मिले थे ए बी सी डी और ई, सी डी और ई, ये हमें 5 बिंदु मिले थे। तो ए और बी को हमने मिलाया तो ये रेखा प्रथम समीकरण की रेखा हुई है, सरल रेखा। फिर ये जो है सी डी ई को मिलाया तो ये द्वितीय समीकरण की सीधी रेखा हुई। इन दोनों ने एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद किया। तो यही इसमें यहाँ लिखा, ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु बी 1300 जीरो पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः अभीष्ट आलेखन प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 3। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर सबसे पहले इनमें मान लेते हैं 1 किलोग्राम के दोनों के मूल्य। तो 1 किलोग्राम, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर है ₹X तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर ₹22। प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम शर्त क्या है, ये 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। तो ये 2 किलोग्राम सेब का मूल्य है, तो ये हो गया 2x। तो ये हो गया 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम का ये y, दोनों को जोड़ दिया, 2x + y = 160। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 है। तो 4 किलोग्राम का 4x और 2 किलोग्राम अंगूर का 2y, तो ये हो गया 4x + 2y = 300। ये समीकरण नंबर 2। अब ग्राफ आलेखन हेतु समीकरण 1 से 2x + y = 160। तो अब इनको पक्षांतर कर दिया तो y = 160 - 2x। अब इसी के आधार पर हम यहाँ सारणी बनाएंगे। तो हमने सारणी बनाया, सारणी में ये x, ये y हो गया, y = 160 × 2x से इसके y के मान प्राप्त करेंगे। फिर ये बिंदु मान लेंगे हम यहाँ, और ये यहाँ निर्देशांक के लिए। तो x के सभी मान हम मानते हैं अपनी तरफ से माना की करके, और इन मानों को हम इस तरीके से x के मान लेते हैं कि y का मान जो भी आए वो पूर्णांक हो, जिससे आपको ग्राफ में रखने में सरलता रहे। तो x का मान हमने यहाँ 20 लिया, तो 20 का मान हमने यहाँ रखा, तो 20 दूनी 40, 160 में से 40 घटाया तो बचा 120, तो ये आ गया 120। इसी प्रकार से फिर हमने 40 लिया, तो 40 दूना 80, अब हमने 160 में से घटाया तो ये बचा 80। फिर हमने 60 लिया, अब 60 का 60 दूना 120 और 160 में से 120 घटाया तो ये बचा 40। तो ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। इनको A B C से निरूपित किया, और A के जो निर्देशांक हैं वो आ गए 20 120, B के निर्देशांक हो गए 40 80, और C के निर्देशांक हो गए 40 60 60 40। अब देखिए समीकरण 2 से 4x + 2y = 300। तो इसको भी पक्षांतर करेंगे, सरल करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो 2 यहाँ कॉमन लिया इसमें, तो 2 दूनी 4, 2x, 2 एकम 2, तो y बराबर यहाँ 300 में 2 का भाग दिया तो 150। फिर इसको y को पक्षांतर, 2x को पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया y = 150 × 2x। अब इसी आधार पर हम सारणी का निर्माण करेंगे। तो हमने ये सारणी बनाई, तो ये x y का मान रख लिया, ये बिंदु हो गए, ये निर्देशांक। अब इसमें मानों को लिया, तो x = 20, तो 20 दूनी 40, 150 में से 40 घटाया 110। 40 लिया, 40 दूना 80, 150 में से 80 घटाया 70। इसी प्रकार से 50, तो 50 दूनी 100, 150 में 100 घटाया 50। अब ये यहाँ बिंदु मान लिए, वहाँ A B C 3 बिंदु लिए थे उस समीकरण में, तो सारणी में अब इसमें यहाँ D E F 3 बिंदु लिए। तो D के निर्देशांक हो गए 20 110, E के निर्देशांक हो गए 40 70, और F के निर्देशांक हो गए 50 50। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए पैमाना मान लेते हैं, चूँकि अंक बड़े बड़े हैं तो इसलिए पैमाना मान लिया। पैमाना माना कि
एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। वाई, अब इसमें अगर 10 इकाई मान लिया तो 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं छोटे खाने, तो छोटा जो एक खाना होगा वो 2 इकाई के बराबर हो जाएगा। 2 पंचे 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो इसमें 10 खाने होते हैं तो एक छोटा खाना बराबर 1 इकाई होगा। तो इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो इसमें भी एक जो छोटा खाना लेंगे, बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर का होता है, छोटा खाना 1 मिलीमीटर का होता है, तो एक छोटा खाना जो हो जाएगा वो आ जाएगा इसमें 1 इकाई के बराबर। अब इसके बाद ये ग्राफ पर भी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे और इनके मानों को हमने पैमाने के अनुसार रखा, और फिर इसमें ये बिंदु हमने ये ए बिंदु लिया, ये 20 से 120, ये बी बिंदु आया 40 80 पहली वाली सारणी से, फिर ये सी बिंदु 60 40। इसके बाद फिर हमने इस वाली सारणी से यहाँ डी बिंदु लिया, ये 20 से 110, और फिर ये बिंदु लिया ई 40 70, और फिर ये एफ बिंदु लिया 50 50। इन बिंदुओं को मिलाया तो दोनों सरल रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसी को हमने यहाँ लिखा है। ग्राफ में दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः अभीष्ट आलेखन प्राप्त हुआ। यदि इसमें कहीं ग्राफ में या सारणी बनाने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।